Is managing your money such a difficult task? Do you always require a fund manager to manage your money? Well, the answer is no. You can very well do it by your own. That is through passive investing. Once you know your portfolio allocation and you know that how much of your money should be going in equity, how much of it should be going in bond and how much of it should be going in gold, उसके बाद ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे थ्रू पैसिव इन्वेस्टिंग। सिंस आई एम टॉकिंग टू एन ऑडियंस जिसका एज करीबन 20 से 40 के बीच में होगा, तो इक्विटी जो है वो सबसे ज्यादा पोर्शन उनके पोर्टफोलियो का बनाएगा। इसलिए जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम समझेंगे। एंड इट कुड बी वेरी वेल मैनेज्ड यूजिंग पैसिव इन्वेस्टिंग। नाउ व्हाट पैसिव इन्वेस्टिंग इज? पैसिव इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी जिसमें आप कोई इंडेक्स को या फिर कोई पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट कर रहे हो और जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस आ रहा है वैसे वैसे आपका भी परफॉर्मेंस आ रहा है। द गुड पार्ट इज इसमें बाइंग सेलिंग बहुत कम रहता है। अगर आप एक्टिवली अपना पैसा मैनेज करते हो, आप एक्टिवली कोई स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, तो आप उसमें बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा करते हो। बट जब आप पैसिवली कहीं चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसिवली कोई चीज में पैसा डाल रहे हो, तो इन दैट केस देयर इज वेरी मिनिमल बाइंग एंड selling happening in your portfolio. So let's take few examples to understand passive investing. For example, आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में 12 साल में 11-12% का रिटर्न ऑन एन एनुअल बेसिस दिया है, तो आप भी चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न आए। So what you can do is you can simply put your money in this index of Nifty. इन द वेरी सेम वे यूएस में S&P 500 है, यूएस में N100 है जो Nasdaq 100 का इंडेक्स है। इफ यू वांट योर पोर्टफोलियो टू रेप्लिकेट these two indices, what you can do is you can put your money in these indices and get the same returns as these indices. So this is passive investing जहाँ पे आप कोई चीज को replicate कर रहे हो, कोई और existing index बना हुआ है या फिर पोर्टफोलियो बना हुआ है उसको आप replicate कर रहे हो और उसका जैसे जैसे रिटर्न आ रहा है आपका भी वैसे ही रिटर्न आ रहा है। एंड द गुड पार्ट इज आप पैसा डाल के भूल जाते हो, इसमें बाइंग सेलिंग नहीं करते हो, तब भी आप एक्टिव फंड मैनेजर्स को बहुत इजीली बीट कर पाते हो। कैसे? इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक डेटा पॉइंट है। दिस इज अ डेटा पॉइंट फ्रॉम जून 2020 जहां पे यूएस में करीबन 80% ऑफ एक्टिव फंड मैनेजर्स जो कि एक्टिवली पैसा मैनेज करते हैं लोगों का आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू फंड मैनेजमेंट, वो लोग एक्टिवली पैसा मैनेज कर रहे हैं और 80% फंड मैनेजर्स पैसिवली मैनेज फंड्स को बीट नहीं कर पाए हैं, या फिर 80% फंड मैनेजर्स में ऐसा कहूं तो अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को, चाहे वो उसका बेंचमार्क S&P 500 हो या N100 हो, उसको बीट नहीं कर पाए हैं। So this in itself tells us that passive investing is gaining traction and the active investors are not being able to beat the benchmark or the passively managed funds that we are talking about. So it is a very good strategy that you can apply on your portfolio and manage that equity portion through passive investing. Now the question is how can you buy these indices? आप ये indices को कैसे buy कर सकते हो? For example मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, तो आप 50 स्टॉक्स को वही प्रपोर्शन में जो निफ्टी में है उसको कैसे बाय कर सकते हो। और मेरे पास तो जेब में 5,000 से 10,000 रुपए ही है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रेप्लिकेट द एंटायर इंडेक्स ऑन माई ओन। सो हियर आई नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड और एन ETF. म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs आर वेरी मच सिमिलर, but there are minute differences which we need to know. ETFs which are exchange traded funds वो exchange पे ट्रेड होते हैं, but mutual funds exchange पे ट्रेड नहीं होते हैं। ETFs को बाय करने के लिए you will be requiring a डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट नेसेसरी नहीं है। ऑलराइट, म्यूचुअल फंड्स में आप SIP कर सकते हो, ETFs में आप SIP नहीं कर सकते हो। एंड ETFs जनरली वो लोग बाय करते हैं जिनको 8 दिन 10 दिन में ट्रेडिंग करना रहता है। म्यूचुअल फंड जनरली वो लोग बाय करते हैं जिनको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए पर्टिकुलर फंड को होल्ड करना रहता है। However, we'll be talking about कि ये दोनों ही तरीके से आप कैसे पैसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। So the number one way is through mutual funds. अब देखो म्यूचुअल फंड्स को कैसे समझते हैं हम। म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं। एक म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो कि एक्टिवली आपका पैसा मैनेज करते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड्स वो तरीके के होते हैं जो आपका पैसा पैसिवली मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे हम वो म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो पैसिवली मैनेज कर रहे हैं फंड, और जो एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं उनको तो हम बोल रहे हैं कि शायद भैया आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ, क्योंकि हमने यूएस में भी ये डेटा देखा है कि पैसिव वाले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम खाली इसकी ही बात करने वाले हैं। एट द वेरी सेम टाइम हम ETFs की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप पैसिवली इन्वेस्ट कर सकते हो।
सो टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट ETFs. सो म्यूचुअल फंड्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. से फॉर एग्जांपल आप ग्रो ऐप यूज करते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आप ज़ेरोधा का कॉइन ऐप यूज करते हो, या फिर पेटीएम मनी ऐप यूज करते हो. अगर आप ये तीनों ऐप में से कोई ऐप यूज कर रहे हो, सो यू विल हैव अ वेरी सिंपल वे टू इन्वेस्ट इन दीज पैसिव फंड्स, जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल अगर आपको निफ्टी को रेप्लिकेट करना है कि निफ्टी जैसे जा रहा है वैसे ही आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो भी मूव करे, सो इन दैट केस यू कैन बाय टाटा इंडेक्स निफ्टी फंड. एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको सेंसेक्स 30 को रेप्लिकेट करना है तो आप टाटा का ही इंडेक्स का सेंसेक्स फंड बाय कर सकते हो. एट द वेरी सेम टाइम अगर आप चाहो कि आपको S&P 500 जो यूएस में इंडेक्स है आप चाहते हो कि आप उसको रेप्लिकेट करो, इन दैट केस यू कैन बाय मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड. एट द वेरी सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आप यूएस के Nasdaq 100 को रेप्लिकेट करो, इन दैट केस यू कैन बाय N100 बाय मोतीलाल ओसवाल विच इज अ फंड ऑफ फंड. ऑलराइट, फंड ऑफ फंड इज बेसिकली कोई ऑलरेडी फंड बना हुआ है जो कि Nasdaq को ट्रैक करता है. हम ये म्यूचुअल फंड भी उसी फंड में पैसा डाल देते हैं, तो एक तरीके से आप उसी को रेप्लिकेट कर रहे हो. सो देयर आर वेरियस म्यूचुअल फंड्स जो अलग अलग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं. ये तीन थोड़े फेमस है इसलिए मैंने आपको इनका नाम बताया है, और ये पूरे के पूरे इंडेक्स में ही पैसा डालते हैं. इन द वेरी सेम वे हाउ यू कैन इन्वेस्ट पैसिवली इज थ्रू ETFs. कुछ ETFs इंडिया में फेमस है, लेकिन ETF जो इंडिया में फेमस है वो निफ्टी को ट्रैक करते हैं. सेंसेक्स के भी इतने फेमस ETFs नहीं हैं. एट द वेरी सेम टाइम स्मॉल कैप स्पेस में या मिड कैप स्पेस में इतने अच्छे ETFs नहीं हैं. जो ETFs इंडिया में अभी चल रहे हैं जो पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो निफ्टी को ट्रैक करते हैं जनरली. सो वी हैव निफ्टी 20 जो कि रिलायंस का है, विच इज नाउ नोन एज निपॉन. एट द वेरी सेम टाइम यू हैव द निफ्टी ETF by SBI. Again, that is the most liquid and that is the ETF which has the higher AUM size. At the very same time, you can invest in the S&P 500 index using an ETF. जो ETF का नाम है that is iShares Core S&P 500 ETF. Alright, so ये तरीके से भी आप exposure ले सकते हो in passively managed funds में. So it is a very good way how you can manage your money. Now the good part is ये जो ETFs है या फिर ये जो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं. तो मैं अगर आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताऊं तो मार्च 2020 के सामने मार्च 2021 को अगर मैं कंपेयर करूं, सो द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच आर पैसिवली मैनेज्ड वो पहले करीबन 32 थे, बट अब वो बढ़ के 44 हो गए. एट द वेरी सेम टाइम द ETFs विच आर पैसिवली मैनेज्ड वो करीबन 76 थे, वो अब बढ़ के 92 हो गए. जो AUM है म्यूचुअल फंड्स के पास जो पैसिवली मैनेज हो रहा है वो पहले 8,000 करोड़ के आसपास था, अब वो बढ़ के 19,000 करोड़ हो गया. एट द वेरी सेम टाइम जो ETFs के पास AUM है वो 1.5 लाख करोड़ था पहले, पर अब वो बढ़ के 2.75 लाख करोड़ हो गया. सो एक साल में ही हमने देखा कि जो ट्रैक्शन है इंडिया में भी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए बढ़ता जा रहा है, which is a very good sign, and people are realizing that you need not spend higher amount of expense ratio or you need not spend money and give it to fund managers to manage your money. You can do it yourself by selecting these good indices and you can put your money in these indices via either mutual fund or via ETF. इन द वेरी सेम वे यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड. आप गोल्ड में भी इसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर ETF के थ्रू. गोल्ड के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और ETFs अवेलेबल है, तो आप गोल्ड का जैसे जैसा परफॉर्मेंस है, गोल्ड के जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप उसको भी रेप्लिकेट कर सकते हो यूजिंग अ म्यूचुअल फंड और एन ETF. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू गेट द एक्सपोजर इन गोल्ड एज वेल. इफ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड फॉर निफ्टी इंडेक्स एज वेल. अगर आप निफ्टी का पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न निकाल के देखोगे तो 11-12% के आसपास है. तो अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो निफ्टी में ही अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज 3 लाख रुपए हो चुका होता. तो देखो, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कोई स्टॉक खुद से पिक किए, आपका पैसा ऑलरेडी 3 टाइम्स हो रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years. दैट इज अ वेरी जनरस एंड अ वेरी गुड रिटर्न विच द इंडेक्स इटसेल्फ हैज बीन एबल टू प्रोवाइड इट टू अस. सो आपको उसमें कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर हायर नहीं करना पड़ा, कोई एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के पास नहीं जाना पड़ा. आपने पैसिवली एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया या फिर एक ETF सेलेक्ट किया जो कि इंडेक्स को रेप्लिकेट कर पा रहा था और आपको इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा था. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अपने एक्टिवली मैनेज फंड पे ही रहोगे या फिर आप जो नया पैसा ऐड करने वाले हो वो पैसिवली मैनेज फंड में आप इन्वेस्ट करने को रेडी हो, एंड यू आर मोर देन हैप्पी टू हैव रिटर्न्स व्हाट द इंडाइसेस अक्रॉस इंडिया और US फॉर दैट मैटर आर गिविंग इट टू यू.